क्योंकि जो इमीडिएट कंसर्न है आपका दिमाग में, अगर वो एड्रेस नहीं होगा तो मैं जो भी बोलूँगा वहीं से टकरा के बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज अंदर कुछ और पड़ा हुआ है ना पहले, दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, तो फिर वो रास्ता देगा किसी और चीज़ को जाने का। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो जब अब रही बात कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप भक्ति बढ़ाना चाहते हैं या भक्ति करना चाहते हैं और भक्तों की शिकायत होती है कि जी माला नहीं हो रही है, या माला अच्छी नहीं हो रही है, फलां, या मेरा श्रवण ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इशू वो नहीं है, इशू वो है कि जिस माध्यम से हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि ये शरीर, और इस शरीर जो इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर है, ये ठीक नहीं है। इसमें अलग अलग जगह पे हर इंद्रियों पे जो है अपना अपना जंग लगा हुआ है। सो वो सारा जंग इससे निकालना, दैट इज कॉल्ड साधना भक्ति। तो साधना भक्ति का मतलब ये है कि टोटल पैकेज है, उस पूरे पैकेज को आप इस्तेमाल करेंगे तब जाकर पैकेज आप पे काम करेंगे। अब पैकेज में जो डंडी मारेंगे इधर उधर एंगलिंग करेंगे, उसके साथ पैकेज काम नहीं करेगा, ठीक है ना। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज द शॉर्टकट, मतलब गोपाल कृष्ण महाराज कई बार बोलते हैं चीज, कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज शॉर्टकट, बट देयर इज नो शॉर्टकट विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने आप में, भक्ति जो अपने आप में शॉर्टकट है, भक्ति के अंदर शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, फंस जाएंगे, ठीक है। सो ये चेक करें कि अब आप जिसका भी ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे किसको साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, क्या सवाल है दिमाग में, उसी से पढ़ेंगे आगे। कोई सवाल नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आप भागवत गीता देख लीजिए, भागवत गीता में जो है ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स तक अर्जुन सवाल पूछता रहा, छोड़ा नहीं है उसने, कोई लिहाज नहीं किया उसने कि सामने भगवान है क्या है क्या नहीं। आप जैसे मैं आया तो मैं देख रहा था दोनों तरफ खड़े हुए, जैसे नेता आ गया जी, मैं भी सोच रहा था यार गले माला ही पड़ गई, मैं अच्छा ठीक है, और दिस इज महाप्रसाद। बट जैसे ही इसका विजन चेंज हो जाता है, बिकॉज जिस कंडीशन के आप आदी हैं, ठीक है ना, जिस कंडीशन के आप आदी हैं, आप क्या देखते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर आता है उसके गले में माला डाल देते हैं, ठीक है, तो वही कल्चर दिमाग में होता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है हाँ ये देखा हुआ, बचपन से देखा हुआ, नहीं देखा हुआ आपने, नहीं देखा हुआ, कुछ और देखा हुआ, किसी और चीज़ के साथ कुछ और चीज़ मिक्स हो गई है, और उसी मिक्सचर की वजह से जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशन करना अपने आप। एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग है कि जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके गले में माला डाली जाती है, ये देखा हुआ है आपने, ये वो नहीं है। ये जो है कि इसके सामने सब छोटे लोग हैं, इसीलिए जिसके गले में भी ये माला पड़ती है आती है, वो उसको अपने सर माथे से लगाता है, उसको उतारता नहीं है। Such a small but very significant thing. You see? And I have seen, if I अभी देख लो, I have seen so many people जैसे ही गलमेट डालती है मुझे उतार देते हैं, झूठा नहीं होता, कई लोग उतार देते हैं, मैंने देखा 100 जी, तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं है, तुम्हारी प्यूरिफिकेशन के लिए है, डिफरेंस। पॉलिटिशियन गले में आप माला डालते, किसी बड़े आदमी के गले में माला डालते हैं, उसके सम्मान के लिए होती है, उसकी इज्जत अफजाई के लिए होती है, उसके रेस्पेक्ट के लिए होती है, ये रेस्पेक्ट के लिए नहीं होती है। दिस इज पार्ट ऑफ साधना, भगवान की माला पहनना साधना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ घुसे और वो क्या काम करता है, ठीक है। सो इट्स द सेम थिंग, इट्स लाइक मैं आया और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया, मैं आई वाज लाइक काइंड ऑफ आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई इवन डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मुझे एटलीस्ट फलसफा पता है, प्रिंसिपल पता है, सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि हाँ, जब कोई डिवोटी आता है तो डिवोटीज का ऐसे सम्मान किया जाना चाहिए
प्रॉब्लम यह है कि आई एम नॉट दैट पर्सन, आपने किसी और को के लिए रिजर्व होता है, बट जो आप कर रहे हो वो ठीक है, तो जिसके लिए कर रहे हो वहाँ गड़बड़ है, मगर जो आप कर रहे हो उसमें गड़बड़ नहीं है, तो आपको उसके तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। सो यू आर राइट इन योर स्पेस, आई एम द रॉन्ग पर्सन इन दैट प्लेस, बट हाउएवर इट इज डन नाउ। यही चीज़ when you don't know that that is part of your sadhana and you see, oh, this is part of the entitlement, how do I get there, ठीक है ना। किस दिन मेरे साथ ऐसा किस दिन करेंगे, बस आपने यहाँ गए और आप गए, ठीक है। आपके साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपके हाथ में जो माला है, आपके सर पे जो तिलक है, आपके मुंह में जो हरि नाम है वो बरकरार है। एवरीथिंग एल्स इज कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए होती है। कल जब मैं शाम को जा रहा था आपको माय फ्रेंड कॉल मी और कृष्ण बाबू तो क्या था कि यार कल शाम को आज मन मंदिर में वो राम कथा वगैरह का क्लासेस चल रही, इस तरह मेरे दिमाग में ऐसा टॉपिक है क्या करना चाहिए, ऐसा कंट्रोवर्सी एड्रेस करना चाहिए, नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करोगे तो कोई और करेगा तो आप जवाब देते रहोगे। तो सच है कि हाँ कर लो। सो ऐसे क्या क्या कंट्रोवर्सी है, मैंने कहा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो यही है। मैं कह रहा हूँ 50% हमारे जैसे हमारे कॉन्ग्रेगेशन में 50% लेडीज़ एंड 50% जो है प्रभुज हैं, तो वो 50% लेडीज़ तो गई इस क्वेश्चन के साथ, 10% प्रभुज भी जाए, एटलीस्ट 60% ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन जो आपके इस क्वेश्चन से परेशान होगा, फर्स्ट इनिशिएटिव, सेकेंड इनिशिएटिव, नॉन इनिशिएटिव, वट एवर ये, कि रामचंद्र ने सीता को घर से क्यों निकाला। बस ये आते ही जो है सब उसके बाद जो सब जज्बाती एक तरफ हो जाएगी। So क्यों निकाला? Yes, that's the point. क्यों निकाला? या निकाला क्यों निकाला? After all क्यों निकाला? अब ये सवाल कैसे पूजा करें इसको, बोलिए भगवान निकाल दिया यार, वाइफ कैसे निकाल दिया, प्रेग्नेंट वाइफ को निकाल दिया टू वर्ड्स ऑफ वर्ड। सो दैट्स द पॉइंट। बट पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या है, ये बात मुंह से नहीं निकालनी है आपने। पॉलिटिकल करेक्टनेस की निशानी क्या होती है, ये मुंह से नहीं निकालनी बात आपने, यहाँ मुस्कुराते रहना है, ठीक है, नेवर प्रॉमिस। क्यों नहीं निकालनी है? भगवान के फेथ के खिलाफ बात करते हैं। जब आप लोग यहाँ इस मूवमेंट में आए थे, कितने लोगों के पास ये सवाल था कि भगवान है कि नहीं है? कितने लोग थे भगवान है कि नहीं है? ओके, कुछ थे बाकी तक नहीं थे, कुछ को ठंड ज़्यादा लग रही है। ओके, ऐसा भी सो भगवान के वजूद पे सवाल उठ सकते हैं, राइट? हो सकता है ना, तभी आपने पूछा ना कि है कि नहीं है, तो भगवान के वजूद पे सवाल उठ सकते हैं। बाकी कौन से सवाल इससे ऊपर है? इससे ज़्यादा भड़काऊ सवाल कहाँ से निकाल रहा है? जैसे एक सवाल है प्रभु जी, जैसे भगवान ने सब बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? हाँ, ऐसा सवाल होना चाहिए, हाँ सवाल होना चाहिए। एंड ये जो क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है मालूम है आपको? द फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, he asked that question. If everything is created by way of God, who created God? Stephen Hawking. ऐसे भी खतरनाक सवाल बताओ। There is no religion in the world which can stand two words. इस दुनिया में वो धर्म पैदा नहीं हुआ आज तक जो इन दो लफ्जों का सामना कर सके। वो दो लफ्ज हैं, प्रूव इट। समझे? प्रूव इट, साबित करो। फुस, जितने भी धर्म है फुस, जैसे ये दो लफ्ज सामने रखे, साबित करो। फुस, भगवान है, साबित करो। दुनिया उन्होंने बनाई, साबित करो। ठीक है, इंसान किसने बनाए? भगवान ने, साबित करो।
इंसान भगवान की भक्ति के लिए बना है, साबित करो। गूंगे हो जाते इसके सामने जाते। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी रीडिंग नहीं है। याद रखिएगा, जिसकी रीडिंग अपनी नहीं है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी नहीं है। आपकी अपनी पढ़ाई नहीं है ना, तभी को अपनी समझ नहीं है, जाहिर बात है। ठीक है, जब आपकी अपनी पढ़ाई नहीं है, आपकी अपनी समझ नहीं है, आपकी अपनी समझ नहीं है, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसका कोई तजुर्बा नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं। जिसकी पढ़ाई अपनी नहीं है, जिसकी समझ अपनी नहीं है, जिसकी ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं है, वो यार उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है, मुझे बताओ। तो आपकी जो राय होगी वो उधार की होगी या किराए की होगी? इसलिए तो बेवकूफ बनते हैं। प्रीचर का काम क्या है? डिवोटीज बनाना, बेवकूफ बनाना नहीं। इसलिए सारा का सारा क्या होता है? प्रभु जी हमने सुना है। क्यों सुना है? हमने सुना है तो मेरे को एहसान करना है, सुन, मेहरबानी कर दो मेरे को सुन। पढ़ा क्या है? एक बच्चे को जो है स्कूल पे सुनने के लिए भेज दो, पढ़ने के लिए भेज दो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या मतलब होता है? रीड। नहीं जो जी हमें तो पढ़ने से अच्छा सुनना लगता है। यार तुम्हें क्या अच्छा लगता है पूछने के लिए मैं नहीं बैठा है। तुम निकलोगे कैसे जहालत से, इसका जवाब देने बैठा। क्योंकि जब आप सुनते हैं, जैसे आप अभी भी सुन रहे हैं, इससे क्या होगा मालूम? आपके साथ अभी क्या हो रहा है? प्रोग्रामिंग हो रही है, आपके कुछ भी नहीं हो रहा। अब मान लीजिए आपने सुन लिया इंद्र जो है, ठीक है, मान लीजिए इंद्र का नाम, मान लीजिए इंद्र का नाम पता है किसी को? इस वक्त इंद्र का नाम कुछ मालूम है किसी को? एनीबॉडी हु नोज दैट? ओके, मैं बताता हूँ एक नाम इंद्र का नाम है भगवान। मेघवान, चलिए मेघवान, ठीक है, ठीक है, हो गया मेघवान, सुन लिया। मेघवान इंद्र का नाम है, बहुत लिख भी रहे, ठीक है। अब आप भागवत गीता निकालेंगे ना, उसमें आपको निकलेगा कि इंद्र का नाम है पुरंदर। क्या होगा आपके साथ? पुरंदर में शक आएगा, ये पता नहीं ठीक है कि गलत है। वजह क्या है? वजह आपको अपने दिमाग का नहीं पता। आपका दिमाग पुलिस के FIR की डायरी की तरह काम करती है। जिसने पहले लिखवा दिया वो छप जाएगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरे सामने थे, मैं इनके पीछे था, मैंने गाड़ी ठोक मारी इन पे। मैं इनसे ज़्यादा समझदार था, मैं पहले पुलिस वाले के पास पहुँच गया जिसने गलत ब्रेक मारी थी। रिपोर्ट किसकी दर्ज होगी? मेरी दर्ज होगी ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब ये बेचारे ये समझाते रह जाएंगे उसकी, जी मैंने नहीं मारी थी ब्रेक, इससे ठोकी थी। ठीक है, इसी तरीके से काम करता है दिमाग। जब आप पढ़ने से पहले सुनते हो, वो इस तरीके से काम करते हो, काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। वो एक इंटरप्रिटेशन होता है जब सुन के जाते हो, जो फैक्ट के साथ जो फिर आप उसको कोरबोरेट करना पड़ता है, उसको मिला के देखना पड़ता है। इसीलिए फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, अजीरन हो जाती है। फिर इसी तरीके का 5-7 लोगों को जब आप सुन लेते हो, बस दिमाग उलट पलट होकर रह जाते हो। दिमाग यहाँ किसी ने कुछ बताया। तो जी हम कैसे पता करें? बड़े मासूम भी बन जाते हैं उसके बाद। कोई किताब किस लिए, बाकी हर चीज़ के लिए तो किताब इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। कोई साधु है किताब की वजह से, कोई गुरु है किताब की वजह से। लफ्ज़ सुना ही वाले आपने यहाँ पर इस्लाम में ऐसे 20-50 चीज़ें में ऐसा ही फॉलो हाँ करेंगे, क्योंकि वो हमारा
इस पॉइंट पे जारगन का हिस्सा है। जारगन समझते हैं? तकिया कलाम। एक तकिया कलाम क्या है? गुरु साधु शास्त्र। कितने ने सुना है? समझ गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र बाहर हो ऐसे होता है ना, ऐसे वो क्या कहते हैं, सूफी मौला नहीं होता है, हक मारा गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, गुरु शास्त्र, पागल हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये होता है कि गुरु साधु शास्त्र काम कैसे करता है। गुरु एक्चुअली ये है गुरु शास्त्र और साधु, ये ऐसा काम करता है। डायग्राम नहीं है। एनीवे, से फॉर एग्जांपल प्रकार स्केल, ये समझो प्रकार स्केल स्कूल में कंपास, राइट? कंपास कैसे घूमता है? पॉइंट, या दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको क्या कहते हैं? डायमंड, दैट इज कॉल्ड गुरु, और गुरु दूसरा छोड़, दैट इज कॉल्ड साधु। और वही सेंटर जहाँ पर कंपास उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड शास्त्र। अगर आपने कंपास वहां से उठा लिया और उठा के इस छोर पर उठा लिया, शास्त्र के साधु के क्या कहते हैं छोड़ के, या गुरु के छोड़ के, अब जो सर्कल बनेगा उसमें आधे से ज्यादा सच मारा जाएगा। ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर। तो सेंटर को समझने के लिए गुरु हो सकता है, सेंटर को समझने के लिए साधु हो सकता है। That is the second sentence of Bhagavad Gita's purpose, one month. So ये है। उसके बाद मैं मान नहीं सकता इंसान के सवाल में। ओ अच्छा, मैं उसके बाद मान ही नहीं सकता कि इंसान का सवाल ना हो। तो ये आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस यहाँ से शुरू हो। और 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास तो भी कैसे बस नहीं था मेरे पास। और पिछले हफ्ते हम लोग चल रहे वाला भक्ति शास्त्री पाकिस्तान एंड नेक्स्ट डिवोशन, एंड उसके अंदर शुद्ध भक्ति की परिभाषा, नेक्स्ट डिवोशन फर्स्ट चैप्टर, शुद्ध भक्ति क्या होती है। मुझे पता था अच्छे से कि मैं जो कि एक या सर्वपाधिक में मुक्त वाला श्लोक याद आ जाएगा, अन्य श्लोक याद आ जाएगा, मगर कुत्ते की धूम टेढ़ी ही टेढ़ी रहेगी। ये मुझे पूरा यकीन था कि तजुर्बा है। सो मैंने कहा कुछ अलग करके, तो हमने क्या किया, इस हफ्ते जिस दिन टॉपिक आना था उससे 5 दिन पहले बता दिया था कि टॉपिक समझना, जिस दिन टॉपिक आना था उससे 5 दिन पहले जो है हमने भेज दिया था कि हम उस दिन जो फलाने दिन जो है पिछले बृहस्पतिवार को अंताक्षरी खेलेंगे। सब बड़े परेशान होते थे, अंताक्षरी खेलेंगे भाई, छोड़ो यहाँ पर अंताक्षरी खेलेंगे। मैं समझ गया था उनका, तो मेरे पुलिस पे शक हो गया था कि पता नहीं कौन सा आ गया, हाँ तो बर्बादी, ये पता नहीं क्या कराएगा यहाँ पर डेडिकेटेड आदमी। मगर चलो देखते हैं मालूम। फिर किसी ने हिम्मत करके पूछा मुझे अंताक्षरी, मैंने कहा हाँ खेलेंगे अंताक्षरी यार। तो कैसे खेल, मैंने कहा देखो अंताक्षरी में कैसे खेलते थे, आखिरी वर्ड से शुरू करते थे ना, तो हम इस तरह नहीं है, मगर ऐसा समझ लो कोई म्यूजिकल कंपटीशन सा होगा। ठीक क्या होगा कि आपने आपके वहाँ पर कल्चर में मोस्ट ऑफ देम सिंधी, मैंने क्या करा आपके वहाँ पर सिंध में जो है जो लोकल कल्चर में जो भी आप स्पिरिचुअल पीर फकीर के गाने हैं, भक्ति के गाने हैं, भजन हैं, जो है सब उठा लाना, ठीक है। और यहाँ से सब एक ही डिवोटी था, यहाँ इंडिया से सदर बाजार से वो, तो मैं कहा सब ले आना, जो आपने सुना है बॉलीवुड लॉलीवुड सब ले आना, ठीक है। मुझसे अंताक्षरी खेलेंगे। अच्छा अंताक्षरी खेलेंगे, तो खेलने के मेरे पास कंडीशन ये है कि वो खेलेंगे। फिर तब नहीं बताया था, तब तो बोलता गाने ले आना, सब इकट्ठे करके ले आए। तो 17 गाने तो मैंने लिखे हुए थे, उन्होंने लिख दिए, तो वो सारे गाने में लेके आए। और हर टीम को जो है 5 टीम थी मेरे ख्याल से, हाँ 5 टीम थी, 3-3 गाने गाने का था कि 3-3 गाने गा सकते हैं, कोई 3 चल लो 3 गाने का। और जाहिर तो जो पहले टीम गाएगा वो गाने कोई और टीम नहीं गाएगा, ठीक है। जब हमने एक एक करके 3 गाने गाए, फिर मैंने उन 4 ग्रुप्स को बोला कि ये रशुद्ध भक्ति की डेफिनेशन स्क्रीन पर खोल दिया, इसके साथ वो गाने मैच करा के देख लीजिए गाना कहाँ टिकता है। अब मैं किसी को बोल देता फलाना गाना जो है
एक गाना भक्ति से लेना देना नहीं है उसको, मेरे पर चढ़ जाता राशन पानी लगे। मैंने कहा काम को नहीं भिड़ा दो वापस। किताब रख दी बीच में, मैं साइड में हो गई। यही मैं बताता द बुक इज द सेंटर। किताब को तो बता नहीं मारेगा कोई, अब मान के चल रहा हूँ नहीं मारेगा, तो ये था तो कि मैं मान के चल रहा था नहीं मारेगा, मारा भी नहीं किसी ने, तो सब सीधा हो गया अपने आप 1.5-2 घंटे। वो जो 6-6 महीने साल मैं नौटंकी देखता था कर रहे होते थे, सब सीधा हो गया। ठीक है ना। जितने राधा रानी के भक्त हैं वो सीधे हो गए, जो गुरुओं के भक्त हैं वो सीधे हो गए, जो कृष्णा मेरे हैं मैं कृष्णा का हूँ वो भी सीधे हो गए, सब सीधे हो गए। 1.5 घंटे सीधे हो गए अपने आप। 1-1.5 साल में सीधे नहीं होते, कुछ नहीं करना था, गाँव बेटा गाँव जितना गाना गाओ ये सामने ऐसे मैच कर लो क्या बस। भजन ना गाओ देखो सामने, भजन नहीं आपने ऐसे चुपता है। जब भी कोई बंदे को जो कहते हैं कि आपने बचपन से वो चीज़ सीखी गलत सीखी है, चुपता है। वही पॉलिटिकल करेक्टनेस ये होती है कि रह जाते हैं इसे मुझे इसके इर्द गिर्द काम करो। जब आप इसके इर्द गिर्द काम करेंगे, जब आप अपने हार्ट पे काम नहीं करेंगे, हाँ कभी भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कभी भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, आपको प्रेम पसंद ही नहीं होगा। लाइक इट। सो दैट इज, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में घुसना चाहते हैं भक्ति के, सो यू हैव टू लर्न टू लाइक कृष्णा फर्स्ट। ये भी सीखना पड़ेगा। I like Krishna is different from I have learned to like Krishna. जब आप कृष्णा को पसंद करना सीखते हैं उसे साधना कहते हैं। जब आप कृष्ण को पसंद करते हैं वो आपका, जैसे कहते हैं, भोग त्याग का हिस्सा है। आज पसंद है, फिर परसों फिर पसंद होगा, फिर कुछ और फिर पसंद होगा। यही होगा कि रामचंद्र पसंद तो बहुत है, मगर फिर सीता को क्यों नहीं माना, और सवाल का जवाब भी निकले। जाहिर ही बात है, जब तक जवाब क्लियर नहीं होगा तब तक आपके दिल से वो निकलेगा नहीं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, उसको खामोश कराने के लिए। सो वो पीटने के लिए सबसे आसान हथियार क्या होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फैनेटिसिज्म, कट्टरवाद। और दूसरा होता है जज्बातियत, सेंटिमेंटलिज्म। और इन दो चीजों का जो कॉकटेल है ना, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं इग्नोरेंस, जहालत। ये तमगुण की निशानी होती है। इसीलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डेप्थ में घुस सकते हैं कि भक्ति की हाइट में ढूंढिए, भक्ति की डेप्थ ढूंढिए, एक और चीज है। ठीक। और भक्ति के डेप्थ में घुसने के लिए पहले आपको भक्ति की विड्थ जाननी पड़ेगी। विड्थ समझते हैं? भक्ति की गहराई से पहले आपको भक्ति की चौड़ाई समझनी पड़ेगी। सीधा भक्ति की गहराई में घुसना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे घुसा नहीं जाता। जब आप पहले ये देखते हैं भक्ति के अंदर क्या क्या है, भक्ति क्या है, फिर आप देखते हैं भक्ति कैसे करेंगे। उसके बाद ये होता है कि भक्ति से क्या मिलेगा, क्यों है। दुनिया में कोई भी चीज की शुरुआत इस दुनिया में जब होती है, वो इस तीन स्टेजेस से होते हुए गुजरती है। क्या, कैसे और क्यों। What, how and why. Knowledge, skill and attitude and values. संबंध, अभिनय, प्रयोग, ये ठीक है। ऐसे अगर कोई ये नहीं सभी गोद में है, पर ये तो बड़ा हो चुका है, इससे भी छोटे गोद में जो बच्चा है उसका क्या होता है, ऐसे पूछना शुरू होता है, मम्मी ये क्या है, ये शुरू हो गया, मम्मी ये क्या है,
जब वो इस उम्र में आ जाते हैं, इस उम्र में जब आ जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़े, इस उम्र में आ जाता है, तब इसको उसको दे दो, ये नहीं पूछेगा ये क्या है, उसको खोलना शुरू करेगा, इधर से उधर से हाथ मारेगा, कुछ नहीं समझ जाएगा, तो टोकेगा, अरे तोड़ दिया, जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा, नहीं, वो तोड़ने के लिए नहीं कर रहा, वो देख रहे हैं काम कैसे करते हैं। अब वो व्हाट के स्टेज से आगे जा चुके हैं, अब वाई, अब वो हाउ के स्टेज पे, और जैसे ही वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मान लो कि कौन से एज का होगा, नहीं ये छोटा है अभी, इससे थोड़ा सा बड़ा, रेवलीज बनने के लिए जो एज चाहिए ना, ये जैसे पीछे पीछे जो लड़की बैठी नहीं, इससे आगे, रेड से बीच में, या यू, इसी में आपका नाम क्या है? यस नो, पीछे उनको पता लग गया, फिर वो पीछे देख रही है, या ये विद द पिंक ग्लास, मीनल right? Meenal is 14, 13. Okay. Yeah. So Meenal रात को क्या कहते हैं 9 बजे या 10 बजे नाइट आउट के लिए फ्रेंड्स के घर जा सकते हैं? नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? कोई जाने नहीं देता है, अलाउ नहीं करते। She has faced it. What's your name? Pio. You faced it ना? पूछते थे? नहीं। और आप क्या पूछते हो? और आप क्या कहते हो? क्यों नहीं जाना? Why? प्रयोजन। So it takes a maturity after that person to ask क्यों। ये नहीं पूछेगा क्यों। And similar in Krishna consciousness. So that is called exploring the width first. ये जो बच्चा होगा पहले ये देखेगा कि क्या है। जब आपको 5-6 साल का हो जाता है, 5-6 साल आपको चाहिए होता है ये जानने के लिए क्या है, या 5-6 साल इसमें लगाने चाहिए। When she reaches something like you are like what, 70? You're 19, okay. You look younger than your age, and maybe you've got wisdom beyond your age. So yeah. So the point is, but ये आपने फेस कब करा? 1-2 साल पहले फेस करा है ना? That's what I'm saying. Then you were 17 by that time जब आपने फेस करा होगा। वो फेस करोगे आप, because it's just that the world is like that, and you have to push it. Otherwise, if you're not available, you won't get anything. So at least that much use of Krishna consciousness. If you survive that, 17-18 साल of Krishna consciousness, then आप सवाल पूछोगे क्यों। उससे पहले आपका क्यों जो है उसका कोई दम नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा, कोई वेट नहीं होगा, कोई पंच नहीं होगा, काम नहीं करेगा। उससे पहले आपको हाउ पे काम करना पड़ेगा कि कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे। कृष्ण कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली ऐसे काम करती है जैसे दुनिया काम करती है। तो तब आप डेप्थ में जाओगे। जब ये क्यों सवाल आते तब डेप्थ में जाते। क्यों है, क्यों नहीं जाने देते? What do you think? Speak the truth. Speak the truth. उसका जो सच है वो यहाँ पर ज्यादा वो क्या आएगा? Even without that mic, सबको सुनाई दे जाएगा। विश्वास नहीं होता, एक तो फर्स्ट चीज। More than that. ना तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर ये विश्वास नहीं है। Okay, विश्वास नहीं है। Okay, what if अगर आप if you are a boy of 19 years of age, फिर जा रहे हैं। why? somehow रातों रात विश्वास पैदा हो जाता है। सोसाइटी। Exactly. So you are living in a patriarchal society. So then you learn something which you have never learned in 17 years of your life.
patriarchy, misogyny, dominance, exploitation, the depth of society, the depth of Krishna consciousness. ये डेप्थ इतने सालों बाद ही समझ आएगा। ज्यादा हाथ मारोगे दलदल में चले जाओगे। जब वो पकेगा ना तो अब वो सिर्फ वो समझती नहीं है, वो महसूस करती है। तो भक्ति भी ये समझ से आगे महसूस जब करने वाला स्टेज है, उसके लिए आपको इतना टाइम और ये इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, ये इश्क नहीं आसान, मत इतना समझ लीजिए। एक आपका दरिया है और उड़ के नहीं जाना, उड़ के नहीं जाना, ठीक है, डूब के जाना। दैट मीन्स टू पास थ्रू इट। प्योरिफिकेशन का मतलब ही होता है सोना जब आग से निकलता है उसी के बाद पास होकर निकलता है। टेस्टिंग पीरियड, दैट हैज अ टेस्टिंग पीरियड। आज मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, कल मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। मगर वो लाइफ टाइम का प्रिपरेशन का मतलब है आपकी गाड़ी चल रही है, रुक नहीं गई है। स्पीड अलग अलग हो सकती है, किसी की 5 पे चल रही है, किसी की 50 पे चल रही है, मगर चल रही है। अगेन ओवर स्पीडिंग नहीं है, तो ठोक बोले जाते गाड़ी कृष्ण कॉन्शियसनेस से। कृष्ण कॉन्शियसनेस की क्या कहते हैं, रोड पर भी जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। तो गाड़ी ठोकने का क्या मतलब होता है? तो गाड़ी ठोकने का मतलब होता है ओवर स्पीड बन जाना, ओवर इंटेलिजेंट बन जाना। और वो ओवर इंटेलिजेंट आपको ये बताएगा कि कृष्ण यहाँ पर भक्ति नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज भगवान हर जगह पे है और आप भी वैसे ही हर जगह रहोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, आपको वो सिचुएशन हैंडल करना है और सिचुएशन हैंडल करते हुए अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में देखना कि आगे कैसे बढ़े। और हर चीज़ को भी भक्ति के बेसिक डेफिनेशन से मैच करके देखना है, इसका भक्ति से क्या लेना देना। अगर नहीं लेना देना है तो उसे वैसे हैंडल कीजिए जैसे वो हैंडल किया जाता है। उस चीज़ को भक्ति के अंदर मत घसीट के लाइए, उसको भक्ति मत घसीट के लाइए। तो जी जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये कहाँ लिखा हुआ है भक्ति करने में ऐसा नहीं होगा? बदमाशी सीख जाते पहले, भक्ति करनी इसलिए आते बदमाश, ताकि ये ना हो, ऐसा ना हो, ये ना हो, ना हो। तो भक्ति को बेवकूफ ना बनाए। देखिए भक्ति में आके ना बेवकूफ बनिए, ना किसी को बेवकूफ बनाइए। हाँ, अपने आप को बेवकूफ समझने में बहुत फायदा है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब अपने आप को बेवकूफ समझना, पर ना बेवकूफ बनना ना बेवकूफ बनाना। हम तो बड़े नालायक हैं, तो अच्छा ठीक है। और मैं पूछूंगा भाई आप तो प्रभु जी क्या करें? हम तो प्रभु जी बहुत नालायक हैं, बुद्धि खराब है प्रभु जी हमारी, कुछ समझ नहीं आता भक्ति में, प्रभु जी क्या करें? तो यार आप इसी तरीके का नालायक जो है अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते दोस्त ऐसा नालायक होता है? तो भगवान को क्यों चिपकाना चाह रहे थे नालायक? या गुरु को क्यों चिपकाना चाह रहे थे नालायक? तो जी हम क्या करें, हमारी तो बुद्धि नहीं चलती, कहाँ नहीं चलती गुरु जी हमारी? तो जी गुरु जी के बचपन में धोती पकड़ के चले जाएंगे। तो यार आप घर चले जाए, गुरु जी के फोल्डेड प्रेस धोती होगी बोले लो, जरूर नहीं पैंट धोती उतारनी है। ये वो जब यही है ना, वो जो जज्बाती 20-50 लाइनें हैं जो सुन के जवान बाल सफेद हो गए। ये सारी लाइन में बोल दूंगा, एक पेज पे 2 पेज पे लिख दूंगा, ये सारी लाइन इस्तेमाल नहीं करनी, तो गूंगे हो जाओगे तुम तो यहाँ। ठीक है, सब ओरिजिनल बात कीजिए जो जिसका ताल्लुक भक्ति से। इन सब चीजों से सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, किसी कोई नहीं बनता बेवकूफ, साथ वाला भी नहीं बनता। क्यों? वो भी तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है,
जस्ट टॉक अबाउट कृष्णा, सी कृष्णा को क्या पसंद है, किताब खोलिए, विल फाइंड इट, डू इट, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, सर्टेन एज, जब वक्त आएगा, देन यू विल गेट दैट इनर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्यों भगवान क्यों पसंद है, क्यों मैं भगवान के साथ ही रहना चाहता हूँ। जिस दिन ये शुरू हो गया, आप जानिए अब आप वापस नहीं आएंगे, यू आर ऑन योर वे बैक, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, कोई और सवाल है तो अभी तक तो किसी ने खास सवाल पूछा नहीं, एक सवाल उन्होंने पूछा था, पुराने लोग हैं तो देयर विल बी क्वेश्चंस। हाँ ये ओपन क्वेश्चंस, ये सोचे थे कि मैं कुछ बोल लूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कल तो बहुत अच्छा था, कल तो कुछ बोलना नहीं पड़ा, बैठा और तेरा सब क्वेश्चन तो आपसे वक्त क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आप थ्रो प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ से पहले किसी ने बोलना शुरू किया था। I know इस्कॉन का एक रूल है, the one who grabs the mic first controls the conversation. I know that, but यहाँ पर किसी ने पहले जैसे अभी का माहौल है कि भक्ति, मतलब अभी तो लग रहा है कि भक्ति करनी ही चाहिए, पर ये माहौल हर बार दिवाली में होना चाहिए था पहले से ही, क्योंकि राम जी दिवाली में आए थे, तो ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा चलता ही रहता है यहाँ पे, तो भक्ति में तो आ जाते हैं, पर जब बाहर देखते हैं दुनिया में कि लोग भक्त नहीं है, तो हमारी भक्ति का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है भक्ति। हम बैठते हैं तो वो हाथ कृष्णा की मतलब स्मृति चली जाती है। समझ लो, देखिए इधर कोई वैक्यूम तो मिलेगा नहीं आपको इस दुनिया में, देयर इज नो प्लेस वेयर देयर इज अ वैक्यूम, तो वैक्यूम में जाकर बैठ जाओ और उसके बाद कोई चीज़ आपको इफेक्ट ना करे। आप दुनिया में रहोगे तो जाहिर बात है, देखो दुनिया में रहने के फायदे भी तो आप उठाते हो ना, उठाते नहीं उठाते, बस तो जब आपको जो गाय दूध देती है तो लाभ भी मांगती है, ठीक है ना, तो जब आप दुनिया में रहकर फायदा, याद है वो जीनत मान का गाना था, दम मारा दम, उसमें क्या था, हाँ उसमें क्या था, दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया ने आपको दिया क्या, दुनिया की परवाह करे क्यों, या आदमी ऐसे ही, या तो वाकई ये ऐसे लाइन में नशे में ही बोल सकता है या वो एहसान फरामोश हो सकता है, दो में से एक चीज़ हो सकती है। मैं दुनिया से हमने लिया क्या, सारा कुछ तो हमारा दुनिया से लिया, तुम्हारा जो तुम हुआ दुनिया की बदौलत, ठीक है ना, इसलिए आप कह रहे दुनिया परवाह करे क्यों, अब यही काम अगर दुनिया आपके साथ करना शुरू करें कि दुनिया कहे कि हम आज तुम्हारी परवाह क्यों करें, तब तो तुम्हारा जीना आराम हो जाता है। तो ये ना, मैं अब ये नहीं कर सकते कि आप इस दुनिया में अंदर रहो और इसकी दुनिया के आप सारे आप फायदे नहीं उठाओ, फिर आप ये बोलो उसको ठेंगा दिखाओ कि हम नहीं जानते, डजंट वर्क लाइक दैट। सो जब आप दुनिया में रहते हैं तो आपको दुनिया के तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो यह आपका ऐसे गधे का नाच बचाएगी कि आप ये भूल जाओगे कि आप कौन। सो देयरफॉर यू हैव टू लर्न टू टैकल दिस, यानी लर्न द वेव्स, टू राइड द वेव्स एंड देन टर्न इट। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि उसके साथ तैरना कैसे है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि उल्टा कैसे घूमना होता है। तैरना सीखोगे तभी सत्य क्या, पहले तैरना सीखोगे तभी उसके बाद ही जो है आप स्रोत के अगेंस्ट तैरना सीखोगे, पहले तैरना सीखना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि दुनिया में क्या हो रहा है मैं उसको जो है नज़रअंदाज कर दूँ, ज़ाहिर बात है आप दुनिया के साथ रहोगे तो उसका असर आपको पड़ेगा, और इसीलिए तो दुनिया में ये एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी है कि कोई आदमी अगर इसके चक्कर में चंगुल में नहीं भी पड़ना चाहे, आप नहीं बच सकते इससे, ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जब तक आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, आप तैयारी नहीं करोगे। पहले आपको इसका अंदाज़ा तो हो आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, तब आप करोगे इसकी तैयारी। जब आपको पता लगे कि यार जब मैं जैसे ही मैं थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश करता हूँ इमीडिएटली सीधा हो जाएगा, उसका मतलब बहुत ताकतवर है, उसका मतलब ज़्यादा तैयारी की जरूरत। शायद मैंने जितना आसान सोचा था भक्ति को, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। भक्ति सीधी जरूर है और आसान नहीं है। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई है, कोई आपको नीचे ले जाए, आप बोले एवरेस्ट पर चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, सीधा चढ़ना है मेरा, सारे ऐसे चढ़ते हैं, सीधा है, मगर क्या आसान है, आसान। हर सीधी चीज आसान होगी जरूरी नहीं। So that's how it works.
So you have to plan, you have to practice, then you have to execute, and then again आप उसके बाद again evaluate कि पिछली बार का जो था वो कैसा हुआ, अगली बार का क्या, और इस तरीके से, इसी का नाम साधना है। आपको फाइट करना पड़ेगा। And where there is problem, where there is a victory without a good fight. टेस्ट ऑफ विक्ट्री कम्स आफ्टर द गुड फाइट। अच्छा, आपको जीत का स्वाद चाहिए तो आपको वैसी जगह जाए तो तब जाकर वैसी जीत मिलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा दो क्वेश्चन है प्रभु जी। पहले क्वेश्चन में ये है कि हाउ वी कैन रीच इन एन इफेक्टिव वे एंड सर्टेन पैरामीटर टू सी दैट वी आर डूइंग अ प्रीचिंग इन इफेक्टिव वे। इफेक्टिव प्रीचिंग, सो दो चीज़ें हैं, एक है इफेक्टिव प्रीचिंग और एक है एफिशिएंट प्रीचिंग। ठीक है, दोनों थोड़ा फर्क कैसे करते हैं। इफेक्टिव होने के लिए प्रीचिंग के लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूरत है कि आपकी प्रैक्टिस ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं तो अच्छा प्रीचिंग कर सकते अच्छा प्रीचिंग, मगर क्या होगा जब वो अगर प्रीचर मैसेंजर जो है ना, अगर मैसेंजर अपने आप को ठीक से कैरी ना करेगा तो मैसेंजर और मैसेज दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। तजुर्बा ये है। अगर हो सकता है देर आर वेरी गुड प्रीचर्स, दोज हु आर नॉट गुड प्रैक्टिशनर्स एट ऑल, नॉट एट ऑल, स्टिल दे मैनेज टू डू वेरी गुड प्रीचिंग, बट ओनली मैटर ऑफ टाइम। जब जैसे ही जो वो चीज़ एक्सपोज होती है दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट अ गुड प्रैक्टिशनर, उसका मैसेज भी रिजेक्ट हो जाता है और वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए यही है कि आप प्रैक्टिस करें एंड देन आप प्रीच भी करें। और प्रीच क्या करें? प्रीच करना होता है अपना एक्सपीरियंस। डोंट से समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस। जो आपने देखा है, जो आपने महसूस किया है, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, आप वो बताइए कि मेरा एक्सपीरियंस। एंड साथ ही साथ ओपन रहिए कि ठीक है किसी और का दूसरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस थोक नहीं रहा किसी को ऊपर, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे पे काम करता है तो किसी को भी काम कर जाएगा, यही है। सो दैट इज इफेक्टिव टीचिंग। नाउ हाउ टू बिकम एफिशिएंट इन टीचिंग, उसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे अपनी टीचिंग को जो है आप पॉलिश्ड बनाएं, ताकि उसके साथ एविडेंसेस हो, ठीक है ना, उसके अंदर लाइक केस स्टडीज हैं, ठीक है ना, आपके पास दूसरे लोग हैं जो आपके एक्सपीरियंस को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज लाइक बिकॉज योर टीचिंग इज मोर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट आता है। एफिशिएंसी है तो रिजल्ट भी आएगा। इफेक्टिव है, रिजल्ट आए चाहे ना आए, पर वो एक इम्प्रेशन जरूर क्रिएट कर देगा। सो ये चीज़ है टीचिंग के लिए। तो टीचिंग इज लाइक सेकंड स्टेज। फर्स्ट प्रैक्टिस के साथ ऑफ कोर्स हमारा जो प्रोग्राम है, जो डिजाइंड है ISKCON एज एन इंस्टीट्यूशन, जिस तरीके से डिजाइंड है, वो ये दोनों साथ साथ चलती है। ISKCON एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ये दोनों साथ साथ चलती है। तो ऐसे नए लोग भी बिल्कुल जो नए जोड़ते हैं वो भी टीचिंग करते हैं अपने अपने तरीके से, और उसके साथ वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, साथ साथ चलते हैं। मगर अगेन वही चीज़ है, इफेक्टिव बनने के लिए आपको जैसे पता है व्हाट एंड हाउस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने भी एक चीज बताई थी कि इंद्रियों का जंग निकालना पड़ेगा, जो हमारी इंद्रियों में जंग लगा। तो जैसे हम आचार्यों की कृपा से जो मॉर्निंग साधना मिली हुई है, तो उसमें तो हम अपनी पूरी इंद्रियों को एक तरह से उसमें लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम कैसे अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूषित हो ही जाती है, क्योंकि मैटेरियलिक वर्ल्ड में हम ग्रस्त हैं। तो उसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? भागवत गीता में आई थिंक इज आइदर इट इज 7th चैप्टर और इट इज 9th चैप्टर, नीचे यानी गिरेगा नहीं, सो आइदर इट इज 7:21 और 9:21 में देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है श्लोक जो है, दो में से एक है।
वहाँ पर प्रभुपाद नित्य लफ्ज का जो है कि 3 मायने दे रहे हैं पर पट के अंदर। नित्य मीन्स ऑलवेज, नित्य मीन्स डेली एंड नित्य मीन्स रेगुलर। तो तीनों चीजें नित्य का मतलब होते हैं। सो हर चीज ऑलवेज नहीं हो सकती, कुछ चीजें डेली हो सकती हैं, कुछ चीजें रेगुलर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आज का दिन, आज सबको भूख लग रही? अभी याद दिलाऊंगा तो याद आएगा ना, अभी तक याद ही नहीं होगा शायद। आज व्रत है प्रभु जी, साइकोलॉजिकल है। एग्जैक्टली। सो ये व्रत जो है आप चाहे भी तो कल ही रख सकते हैं। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एन एकादशी, ठीक है? ओ मेरा आज एकादशी छूट गया था, मैंने कल रख ली। ओके, सुना है ऐसा होता है कि मैंने कई लोगों को देखा ऐसा करते हुए, वो मेरी आज एकादशी छूट गई थी तो मैंने द्वादशी में एकादशी ली। मैंने कहा आई कैन गिव यू बेटर आइडिया। व्हाट? आप एक दिन पहले रख लो, टूट गई तो these are like childish। ये जिसके लिए है वो उसी दिन है। बच्चा नाराज हो जाता है यार, जिस दिन जन्मदिन उस दिन ना मनाओ, अगले दिन मनाओ उसका जन्म, देखो क्या होता है। तो बस सेम चीज, वो जिसके लिए डेस्टिन्ड है ना वो चीज। सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर। जस्ट लाइक जन्माष्टमी इज रेगुलर, साल में जब आएगी तभी आएगी, मगर आएगी जरूर, और जब आएगी इट मस्ट बी ऑब्जर्व। सो 3 चीजें भक्ति के अंदर, रेगुलर, डेली एंड ऑलवेज। यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, बट यू कैन डेली एग्जीक्यूट योर sadhana एंड यू कैन रेगुलरली बी कृष्ण कॉन्शियस। सो ये चीज है, क्लीशे नहीं है, इसको क्लीशे नहीं है। इट्स नॉट सम बिमला संहिता होगा, इट्स जस्ट आई एम जस्ट फॉर जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तीनों चीजों की अपनी अपनी जगह है और तीनों ही नित्य माने जाएंगे। जो चीज का जो टाइम है उसको, दिस इज कॉल्ड नैमित्तिक, ठीक है? जस्ट लाइक एकादशी इज कॉल्ड नैमित्तिक सेवा। टेक्निकली संस्कृत अच्छा लगता है ना कई लोगों को, आम प्रॉपर समझाते हैं तो इट इज नॉट सो इन्फ्लुएंशियल, ठीक है? तो प्रभुपाद एकादशी के बारे में बताते हैं, इट्स नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल। वाह क्या है तो पता ही है। कोई जो है सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करते सब अच्छा लगता है। ओके चलो।